तो एक दूसरा क्वेश्चन और था वर्क पावर एनर्जी का, तो उसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। कॉलिजन दो प्रकार के होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को यदि फाउंडेशन डिटेल्स वीडियो देखना है तो मेरा पिछला बनाया हुआ वीडियो उसको आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। आप लोगों को उसको ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशंस जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी इजी में दर्ज कर समझ सकते हैं अपन। तो दो प्रकार के कॉलिजन होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कमजोर रहते हैं। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि दूसरा होता है, मैंने ये सब डेफिनेशन आप लोगों को देखना पड़ेगा। टू बॉडी है, मास कितना है m1 m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 है, दे कोलाइड टू ईच अदर, आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी बिकम्स v1 v2, ये सब ने समझाया था। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन से एक बालक ने पूछा था कि बोलता है कि बॉडी ऑफ मास 20 kg, एक बॉडी है, मान लो दो बॉडी है, मैंने डस्टर पकड़ा हुआ है आपको, ये बॉडी है, मास कितना है 20 kg, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो एक बॉडी है, इसका मास कितना है 20 kg और मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मीटर से सफर्ड हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर बॉल ऑफ मास 20 kg। और दूसरा एक बॉडी से क्या करता है, कोलिजन करता है जिसका मास भी सेम है, ठीक है, 20 kg ही मास है। ठीक है, ये इससे क्या करता है, कोलाइड कर रहा है, ये हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हाफ मास के एट रेस्ट, ये क्या है, रेस्ट फॉर्म है, इसकी वेलोसिटी क्या होगा, u 0 होगा, है ना, माने ये एट रेस्ट। क्वेश्चन को समझना कि ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है 20 kg। पहला ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास 20 kg है, रेस्ट है, तो पहला ऑब्जेक्ट उसे क्या करता है, हेड ऑन कोलिजन करता है। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो हमने इसको फार्मूला में डिटेल्स किया था, सीबीएसई का शायद कट ऑफ होगा चैप्टर, लेकिन स्टेट बोर्ड का एग्जाम और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो सारे क्वेश्चन से, तो फार्मूला आपको मालूम होगा। दो फार्मूले मैंने बताया था इसमें, V1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए मैं पहले ही बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि फार्मूला आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। U1 प्लस 2m2 और m1 प्लस m2 U2, ये हमको ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है। ठीक है, और दूसरा एक और फार्मूला हम लगाएंगे, क्लियर है। ये V1 पहले का है और V2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 सेम रहेगा, m1 प्लस m2, बट इसमें क्या होगा, हाँ U1 था, यहाँ पर U2 हो जाएगा, 2m2 और m1 प्लस m2 और यहाँ पर U1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये m2 था तो ये m1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास कितना है, सेम है। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 20 kg। ठीक है, अब U2 इज इक्वल टू 0 है और U1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू आपको पुट करना है। पता नहीं मच्छर हमारे कोचिंग में आ गए हैं, काट रहे हैं नीचे, तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब, आप लोग वैल्यू पुट कीजिए, है ना, बस इसी में आपको पुट। देखिए कितना ईजियर फार्मूला है, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे। सॉल्व करते हैं कि अब देखिए m1 और m2 दोनों सेम हैं, तो जाहिर है कि 20 माइनस 20 और 20 प्लस 20 और यहाँ U1 कितना है 10 है ना, प्लस 2 20 और कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 और U2 कितना है, U2 दूसरा बॉडी रेस्ट फॉर्म में है, तो V1 इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 0, है ना, क्लियर। V1 इज 0, आंसर आप अपने को बुक में चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए दूसरा हम निकालते हैं V2, तो हो जाएगा यहाँ पर 20 हो ही जाएगा, दोनों का मास सेम है, तो आपका ये तो चेंज ही बनाना, 20 + 20 और U2 इज रेस्ट है ना, U2 रेस्ट में है दूसरा, प्लस 2 × 20/20 + 20 और U1 कितना है 10 है। तो V2 आपको कुछ निकलेगा वैल्यू, ये 0 क्योंकि 0 हो गई, 20 ये हो जाएगा 40/40 × 10, मतलब कितना होगा V2 10 मीटर/सेकेंड। इट मीन्स व्हाट, क्या देख रहे हैं आप, U1 and U2 initial velocity of both object and after collision velocity becomes V1 and V2। ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा बॉडी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट फॉर्म में था, टकराने के बाद क्या हो जा रहा है, पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में आ जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर/सेकेंड से चलने लग रहा है, ठीक है। तो ये था एक मैजिकल क्वेश्चन, काफ़ी ईजियर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो 8-9 का बच्चा बना लेगा, अगर अच्छा बच्चा पढ़ने वाला होगा क्लास 5 का बना लेगा। बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं वैसे ही अट्रैक्टिव और आप लोगों के लिए समझने लायक वीडियो। तो कल मैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चाहूँगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग हो गया। तो इससे पहले आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, किस चैप्टर का, ग्रेविटेशन चैप्टर का फंडामेंटल फाउंडेशन। तो मिलते हैं वैसे ही अट्रैक्टिव वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों को शेयर कीजिए और 12वीं की तैयारी आप लोग अच्छे किए। थैंक्स फॉर वाचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।